नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। आपको बता दें कि श्रावण मास के तीसरे सोमवार को छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में बाबा भोरमदेव धाम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हेलीकॉप्टर द्वारा पहुंचकर कांवड़ यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं का पुष्प वर्षा से स्वागत करेंगे। आपको बता दें इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और साथ ही अरुण साव भी मौजूद रहेंगे। ये लगातार दूसरा वर्ष है जब मुख्यमंत्री श्रद्धालुओं का अभिनंदन कर रहे हैं। साथ में आपको जानकारी दे दें जो उनकी जनसेवा और सनातन आस्था के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक भी है। आपको बता दें कि कबीरधाम के भोरमदेव मंदिर में श्रावण मास के तीसरे सोमवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय श्रद्धालुओं का पुष्प वर्षा से स्वागत करेंगे और साथ में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और अरुण साव भी मौजूद रहेंगे। तो आपको ये खबर दिखा रहे हैं जहां आपको बता दें और इसी पे अधिक जानकारी के साथ हमारे स्टेट हेड अनिल पुष्कन जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। अनिल जी, देखिए आज मुख्यमंत्री जो है वो कांवड़ियों पे फूल बरसाएंगे और पिछले साल भी ये तस्वीरें देखने को मिली थी। लगातार कांवड़ यात्रा जो है वो पूरे देश भर में देखने को मिल रही है। क्या कुछ पूरी अधिक जानकारी? देखिए, भोरमदेव जो है छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े शैव संस्थानों में से एक है। ये बहुत प्राचीन मंदिर है और यहीं पर एक मंदिर भी है जिसको छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। क्योंकि छत्तीसगढ़ के भोरमदेव के जो मंदिर है वहाँ पर एक बहुत मान्यता भी है। वहाँ एक पत्थर रखा है जिसको उठा लेंगे आप, शिवलिंग का आकार का शिवलिंग है, उसको उठाने से आपकी मान्यता पूरी होगी। और ये कबीर धाम जो है, कवर्धा पहले जिला होता था, इसका नाम अभी कबीर धाम किया गया। वहाँ से एकदम वनांचल में है, बहुत जंगलों के बीच में है और वहाँ उस इलाके में बैगा और कमार जनजातियां रहती है। इस भोरमदेव का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि क्योंकि ये जो गृह मंत्री है विजय शर्मा, वो भी उस इलाके से हैं और अभी एक विधायक है पंडरिया भावना बोहरा, वो अभी 7 दिनों से पद यात्रा कर रही है। यहाँ नर्मदा जी का जो उद्गम है अमरकंटक, वहां से जल लेकर जो है भोरमदेव आ रही है। पूरा जंगली इलाका है, पहाड़ जंगलों के बीच आता है। तो वो भी कांवड़ियों की आज है यात्रा आज शुरू होने वाली है। इसलिए मुख्यमंत्री वहाँ पहुंचे हुए हैं। विजय शर्मा जी भी हैं और उस कांवड़ियों की यात्रा पर जो है पुष्प वर्षा होनी है। ये बहुत जो इलाका है जो भोरमदेव, बहुत सुंदर, प्राकृतिक रूप से सुंदर है और पॉलिटिकली भी बहुत अब इम्पोर्टेंट हो गया कि पिछले जो मंत्री थे सरकार के मोहम्मद अकबर, वो यहीं से जीते थे। वो पहले रायपुर के रहने वाले हैं, पहले राजनांदगांव से जीते थे, कबीरधाम से जीते। उसके बाद उनको बहुत भारी अंतर से जो है विजय शर्मा ने हराया, जिसको पहली बार जीतने पर गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री पद का मिला है। वो भी आज विष्णुदेव साय के साथ है। तो ये धार्मिक महत्व के साथ ही राजनीतिक महत्व की यात्रा है, क्योंकि भावना वोरा जो है वर्धा से लगे हुए विधानसभा क्षेत्र की विधायक है और वो भी अपनी जो है इच्छा शक्ति जो है राजनीतिक इच्छा शक्ति जागरूक दिखा रही है। क्योंकि एक पद जो है मंत्री पद का यहाँ पे खाली पड़ा हुआ है छत्तीसगढ़ का और एक विजयन जी के लोकसभा में जाने से और खाली हुआ, तो 2 पद है। तो वो भी एक बड़ी दावेदार मानी जा रही है। भावना वोरा जो है यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह, उनकी भी बहुत करीबी मानी जाती है। और वे जो गृह मंत्री हैं विजय शर्मा, वो तो कवर्धा से ही आते हैं प्रॉपर। उनको धर्म मंदिरों में लगाने के आरोप में ही पिछली सरकार ने जेल में डाल दिया था। उसकी दिवाली भी जेल में कटी थी और उसके बाद उन्होंने जो धर्म के जागरण की जो अभियान चलाया था उसका उनको नतीजा जो है गृह मंत्री पद को मिला है। जी अनिल जी, देखिए अगर बात करें तो इस मंदिर की मान्यता बहुत है और अगर हम श्रद्धालुओं की बात करें तो भीड़ भी जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो प्रशासन की तरफ से फिलहाल क्या कुछ तैयारियां की गई है इसको लेकर? देखिए, प्रशासन यहाँ हमेशा चाक चौबंद रहता है। इसके बाद यहाँ पर एक भोरमदेव महोत्सव भी होता है जो 7 दिनों तक चलता है। वहाँ पर भी लाखों श्रद्धालु आते हैं, लाखों। छत्तीसगढ़ के प्राचीन मंदिरों में से एक है और इसके जो शिखर का जो गुम्बद है वो उस समय माना जाता है कि हार जो यहाँ के जो राजा है उनकी हार हुई थी। तो जो चंदेल थे उन्होंने जब आक्रमण किया था तो वो उसका जो है गुम्बद उठा के ले गए हैं, गुम्बद तोड़ के ले गए। उस जमाने में ये होता ही था कि अपने विजय के लिए प्रतीक चिन्ह ले जाना है तो विजय का प्रतीक चिन्ह क्या ले जाना है तो इससे ले जाते। ये प्राचीन काल का प्रस्तर शिल्प है, बहुत ही अद्भुत सौंदर्य है इस मंदिर का। मंदिर के आसपास तालाब है और इस मंदिर का महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि यहाँ ऐसी मान्यता है आपकी माता की मनोकामना है भोले बाबा पूरी करते ही हैं। जी,
ठीक है, आप हमारे साथ अनिल जी बनी रहिएगा, आपसे आगे भी अपडेट्स लेंगे खबरों पे। तो आपको बता दें कि आज श्रद्धालु जो हैं कांवड़ यात्रा के दौरान देखने को मिले। खबरों में रुख कर लेते आगे, जहां रायपुर राजधानी के WRS कॉलोनी में एक अवैध भवन में चल रही प्रार्थना सभा के विरोध में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जुट गए। आपको बता दें कि विरोध प्रदर्शन के चलते इलाके में तनाव की स्थिति बन गई है, जिसे देखते हुए पुलिस और RPF के जवानों की भारी तैनाती भी देखने को मिली। आपको बता दें कि बजरंग दल के जिला संयोजक विजेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि उन्हें बीते कुछ दिनों से धर्मांतरण की गतिविधियों की शिकायतें मिल रही थी। इसी के विरोध में वे कार्यकर्ताओं के साथ वहां पहुंचे थे। वर्मा का कहना है कि ये भवन पहले भी रेलवे द्वारा गिराया जा चुका है, लेकिन उसके बाद मिशनरी संगठन ने फिर से अवैध निर्माण कर ये प्रार्थना सभाएं शुरू कर दी है, जिसका उद्देश्य मासूम हिंदुओं का कथित धर्मांतरण करना बताया जा रहा है। वर्मा ने यह भी स्पष्ट किया कि बजरंग दल और VP की किसी तरह की भी तोड़फोड़ नहीं करी गई है। उन्होंने कहा कि ये जिम्मेदारी रेलवे प्रशासन की है और वो इस अवैध निर्माण पर कार्रवाई करे। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि इस प्रकार के धार्मिक आयोजनों पर सख्ती से रोक लगाई जाए जो किसी समुदाय विशेष को लक्षित कर रहे हो। स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सुरक्षा बल पूरी तरह से तैनात है। वहीं रेलवे प्रशासन की ओर से अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। और अनिल पुष्करनी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं इसी खबर पे, उनसे अधिक जानकारी ले देते हैं। अनिल जी देखिए, चर्च तोड़ने की जो मांग है वो की गई है, लगातार प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर हिंदू सभाओं ने ये आरोप लगाया है कि धर्मांतरण जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। क्या कुछ पूरी अधिक जानकारी क्या है, फिलहाल इसके पीछे की सच्चाई क्या है? देखिए, साक्षी, धर्मांतरण जो है छत्तीसगढ़ में यहाँ पे बड़ा मुद्दा हो गया है। वैसे भी ये पॉलिटिकल मुद्दा रहा है शुरू से, क्योंकि पहली सरकार जब जो बनी, जो मनोनीत सरकार थी, जो भी इस समय भी धर्मांतरण के लिए कानून बनाए गए थे, संशोधन किए गए थे, कानून धर्मांतरण को रोकने के लिए यहाँ पे मध्य प्रदेश से अलग होने के समय से ही है। मध्य प्रदेश वो राज्य था जहाँ पे धर्मांतरण पर रोक के कानून थे। अजीत जोगी की जो पहली सरकार थी उसमें तो संशोधन किया गया, लेकिन वो लागू नहीं हो पाया। उसके बाद डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में भी लागू किया गया, संशोधन किया गया, वो भी लागू नहीं हो पाया। अब पिछली बार जो भूपेश बघेल की सरकार में संशोधन आया था वो भी लागू नहीं हो पाया। बिल सारे अटके हुए हैं अभी तक। लेकिन ये जो धर्मांतरण है ये अब न केवल चुनावी मुद्दा रह गया, अब ये जो है अभी कोई चुनाव नहीं हो सकते ज्यादा, लेकिन अभी हाल में बहुत तेजी से धर्मांतरण के मामले सामने आए। और मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे अपने चैनल के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि बस्तर जो है वो वनांचल है, घोर वनांचल है, पूरे आदिवासियों का आदिवासी बहुल इलाका है। ऐसे ही जो छत्तीसगढ़ का उत्तरी कोना है जो सरगुजा संभाग कहलाता है वो भी वनाच्छादित है और वहां पर भी वनवासियों की बहुलता है। लेकिन सरगुजा में जो है धर्मांतरण बहुत तेजी से हुआ और करीब करीब अधिकांश लोग जो है वहाँ धर्मांतरण की चपेट में आए। वहाँ पास में जशपुर और कुनकुरी में सबसे बड़ा एशिया का दूसरा नंबर का सबसे बड़ा चर्च बनाया गया। ये बहुत बड़ा केंद्र रहा है जशपुर और सरगुजा छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का। अब लेकिन जो है धर्मांतरण जो हो रहा है वनांचल से निकलकर मैदान क्षेत्र में आ गया है, ये बड़ी चिंता का कारण है। अब रायपुर शहर में धर्मांतरण की बात हो रही है, बिलासपुर शहर में धर्मांतरण की बात हो रही है, साथ ही पास में लगे हुए भिलाई दुर्ग से भी धर्मांतरण को लेकर तनाव की और जो लड़ाई झगड़े की खबर आने लगी है। ये बहुत चिंता का विषय है। देखिए अनिल जी, आपने जिस तरह से साफ तौर पे कहा कि आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि जहां पर भी आदिवासी बहुल क्षेत्र होता है या इस तरह की जहां भी खबरें आती है तो क्या माइंड वॉश करना आसान हो जाता है? क्योंकि देखिए खबरें लगातार ऐसी जगहों से जुड़ी आती है और जिस तरह से बजरंग दल ने लगातार ये आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर ये जो खेल है वो पिछले कई दिनों से देखने को मिल रहा है, तो क्या इस पे कोई आधिकारिक पुष्टि फिलहाल प्रशासन की ओर से आई है अभी तक? लगातार प्रकरण दर्ज हो रहे हैं। बिलासपुर जिले में भी जो है प्रकरण दर्ज हुए हैं। और आपका सवाल बहुत जायज है, काफी जो वनांचल में जो आदिवासी होते हैं वो बहुत सीधे बहुत भोले वाले होते हैं। वहाँ पे मिशनरी जो है सेवा के नाम पर जाती है, अस्पताल खुलती है और ये स्कूल खोलते हैं, वहाँ से वो ब्रेन वॉश करना उनका आसान होता है। लेकिन अब जो है सैचुरेशन हो चुका है, सरगुजा क्षेत्र में सारे आदिवासियों का जो है जो धर्मांतरण हो चुका है। अब बस्तर में भी ध्यान दे रहे हैं कि बस्तर में तो अब इस बात को लेकर तनाव होने लगा है, जो धर्मांतरण जिसका हो चुका है वो उसको अपने गांव के शमशान में अंतिम संस्कार करने के लिए जगह नहीं देते। इस बात को लेकर जगह जगह लड़ाई हो रही है। चुनाव से पहले बहुत बड़ा ये मुद्दा था।
अब जी। मैदानी क्षेत्र में आ गए हैं। इसका ये हो रहा है कि अब मैदानी क्षेत्र में आ गए हैं और धर्मांतरण का तरीका ही बदल दिया है। अब ये कहा जाता है कि पहले जब धर्मांतरण होता था तो नाम बदल दिया जाता था, जो हिंदू नाम होता था उसको बदलकर जो है ईसाइयों के अपने नाम लगकर दिए जाते थे। तो सुहाग की जो चिन्ह होते थे, जैसे बिंदी है, चूड़ी है या मंगलसूत्र है, ये पहना वर्जित हो जाता था। अब लेकिन ये नया एक तरीका लाया है इन्होंने कि आप जो है सुहाग चिन्ह भी रखिए, अपना नाम भी पुराना रखिए और आप धर्मांतरित होकर अपने उसी तरीके करिए, ताकि आपकी जो है पहचान जो है जाहिर न हो पाए और बिल्कुल। धर्मांतरण का काम करता रहे। लेकिन ये भी जो है बात का पता चल चुका है, तो इस बात को लेकर बहुत सवाल होता है। बजरंग दल जी। बहुत मुखर है यहाँ पर। हालांकि तनाव को सरकार जो है अपनी तरफ से रोक लेती है, कोशिश करती है कि बात फैले अनिल नहीं। जी, मैं लेकिन ये एक सवाल लगातार आपसे लेना चाहूंगी कि आपने कहा कि सरकार इसे हमेशा चुनावी मुद्दा बनाती है, और अगर हम बात करें आदिवासी बेल्ट की, अगर हम बात करें तो वहां पर ज्यादातर पैसे देके लोगों का जो माइंड वॉश है वो कर दिया जाता है। और हमें जैसे पता है कि जो गरीब है, जो आदिवासी है, वो अपने जितनी भी चीजें उनसे वंचित रहता है, इसलिए कहीं ना कहीं वो मोटिवेट होकर अपने धर्म को बदलने के लिए तुरंत से तैयार हो जाता है। तो क्या सरकार का यहाँ दायित्व नहीं बनता है कि ऐसी जगहों पर योजनाएं पहुंचाई जाए, सड़क पहुंचाई जाए, वहां पर जितनी भी सुविधाएं हैं वो चीज पहुंचाई जाए ताकि लोग अपने धर्म के प्रति जागरूक हो सके? क्या ये सरकार का दायित्व नहीं बनता है वहां पर? तो देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही है और इस सब चीजों में सरकार ने बहुत पहल भी की है। जी। इसलिए तो अब धर्मांतरण का जो है टारगेट वनवासी ना होकर शहरवासी हो गए। अब वो शहरों में आ गए। शहरों में बिल्कुल। जो है कमजोर वर्गों को देखते हैं, कमजोर शिकार देखते हैं और उसके बाद जो है समुदाय सभा के नाम पे कि जहाँ पर उनका ये दावा होता है कि लंगड़े जो है चलने लगेंगे, लूले जो है काम करने लगेंगे, अंधे देखने लगेंगे। इस तरह की जो संघाई सभाएं होती है उसका आयोजन करके इस तरह की कोशिश की जा रही है। ये सरकार के लिए चिंताजनक है। सरकार से ज्यादा जो है जो बाकी जो हिंदू जो एक्टिविस्ट हैं वो भी उसका खिलाफ विरोध कर रहे हैं और लगातार ये बढ़ती जा रही है, तनाव की स्थिति बढ़ती जा रही है और बहुत सा पार ये जो है प्रशासन के सरदर्द भी साबित होता है। ये साबित। चलिए, तमाम अहम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। और वही खबर राजधानी रायपुर से है, जहां आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा में जगह जगह अभ्यर्थियों का हंगामा देखने को मिला है। आपको बता दें, कड़े नियमों के कारण परीक्षा से हजारों छात्र वंचित रह गए। इतना ही नहीं, छात्रों के हाथ का कलावा भी काटा गया, तो वहीं छात्राओं के दुपट्टे भी उतरवा दिए गए। इसके साथ ही कहीं कपड़े का रंग देखकर छात्रों को परीक्षा से वंचित किया गया। और इसी बीच सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये कैसे नियम है जो अभ्यर्थियों के मौलिक अधिकारों और उनकी वर्षों की मेहनत पर पानी फेर दे। परीक्षा में 2 मिनट की देरी से पहुंचे अभ्यर्थियों को गेट से लौटा दिया गया। हाँ, माना कि अनुशासन जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सख्ती कहीं न कहीं परीक्षा आयोग की खुद की तैयारियों को ढकेलने का तरीका बन चुकी है। आपको बता दें कि आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित किया गया, जिसमें ये सामने आई तस्वीर। जिसका कटा है वो लोग इधर आओ। बोला गया है, चलो बोला ही अंदर बोला गया है। क्या बोला गया कि मत बताना, क्या जी मत बताना कलाव कटा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गेट से बाहर मत बुलाइए, वो जो है थोड़ा सा स्पेस, उसमें से उसका चेहरा दिख जाएगा। अगला आइए। और वही छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में अंधविश्वास की एक बेहद भयावह घटना सामने आई है, जहां अमीर बनने के चाह में, आपको बता दें कि मनचाही संपत्ति पाने के लिए रिश्तेदारों ने 7 साल की बच्ची की बलि चढ़ा दी। आरोपियों ने बच्ची को काले कपड़े पहनाकर तांत्रिक क्रियाएं की, फिर चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी और खेत में उसे गाड़ दिया। खेत में बच्ची की खोपड़ी और हड्डियां मिलने के बाद से मामले की जांच चल रही है। आरोपियों के नार्कोटिक्स के बाद हत्या का खुलासा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो आपको ये मुंगेली से खबर दिखा रहे थे, जहां 7 साल की बच्ची कहीं ना कहीं अंधविश्वास के हत्थे चढ़ गई। आपको बता दें कि उसके सगे रिश्तेदारों ने उसे उसका बलि चढ़ा दिया, शमशान में उसकी लाश को गाड़ा। उसकी खोपड़ी बरामद होने के बाद से पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की, 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। आपको इस वक्त ये बड़ी खबर दिखा रहे थे, जहां शमशान में खेत में बच्ची की लाश को, शव को गाड़ा गया, जिसके बाद से उसकी खोपड़ी मिलने के बाद से पुलिस को कई सारे अहम सबूत मिले। 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। अमीर बनने की फिराक में 7 साल की बच्ची को अंधविश्वास के गले हत्थे चढ़ा दिया। उसके बाद से ये तस्वीरें सामने आई।
और वही बलरामपुर जिले के ग्राम भेंडरी में जिला बिजली कनेक्शन के नाम पर रिश्वत लेते हुए जूनियर इंजीनियर शांतनु वर्धन का वीडियो वायरल हुआ है। आपको बता दें, वीडियो में वो 500 के नोट गिनते और खुले तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि सबका बंदा है, सब जानते हैं। साथ ही वो अपने सहयोगी को भी मेहनती बताते हुए उसे भी खर्चा पानी देने की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि ग्रामीण से 15,000 की अवैध वसूली की गई थी। वीडियो सामने आने पर प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जेई को सस्पेंड कर दिया है। हाँ बक तो दे दीजिएगा विकास को ना नहीं छोड़िएगा। आपको बता दें कि वायरल वीडियो में वो 500 के नोट गिनते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर रिश्वत लेने की बात कहते नजर आ रहे हैं। हाँ दीपक मैं नहीं आऊंगा लगाने, कृपा कर हाँ बक तो दे दीजिएगा विकास को ना नहीं छोड़िएगा। भाई सबका बंधा है, आप जान ही रहे। हाँ बंधा है, वो भी मेहनत करेगा, वो भी आएगा। मेरे को मेहनत मेरे का देंगे लगाने हाँ दीपक मैं। वही बलौदाबाजार जिले के कंसदौल के वार्ड नंबर 12 में प्रीतम साहू नामक युवक ने पुरुषोत्तम सोनी पर तलवार से जानलेवा हमला कर दिया है। जानकारी के अनुसार प्रीतम का विवाद पहले पुरुषोत्तम सोनी के छोटे भाई से हुआ था। जब पुरुषोत्तम बीच बचाव करने पहुंचा तो प्रीतम गुस्से में घर से तलवार लेकर आया और उस पर हमला कर दिया। पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घायल पुरुषोत्तम सोनी को तत्काल अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि कसडौल के वार्ड 12 में एक युवक पर तलवार से हमला हुआ। आरोपी प्रीतम साहू ने पहले पीड़ित के भाई से विवाद किया और फिर बीच बचाव करने आए पुरुषोत्तम सोनी पर तलवार से वार कर दिया। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है, जहां पर ये तस्वीरें सामने आई। और वही करवधा के पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने सावन माह में अमरकंटक से भोरम देव तक 7 दिन में 151 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा पूरी की। इस कठिन यात्रा में 300 से अधिक कांवड़िए उनके साथ थे। उन्होंने भगवान शिव का जलाभिषेक किया और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना भी। घने जंगल, पर्वत, उफनती नदियों और बारिश के बीच यात्रा पूरी की गई। ये पहला मौका है जब किसी महिला विधायक ने ऐसी कठिन यात्रा पूरा कर नारी शक्ति का संदेश दिया है। आपको बता दें कि पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने 7 दिन में अमरकंटक से भोरम देव तक 151 किलोमीटर तक की यात्रा पूरी की और जनप्रतिनिधियों के लिए ये प्रेरणा का स्रोत बना। आपको बता दें कि भावना बोहरा ने अपने दृढ़ संकल्प को दिखाया और साथ ही कांवड़ यात्रा को पूरा किया। बहुत अच्छा लग रहा है, लगन खुशी है कि माता नर्मदा ने भोलेनाथ के हम सबका संकल्प पूरा करने में हमारी बहुत सहायता की है। पूरा आशीर्वाद हम सब पे बना के रखा है। आज सारे कांवड़िए जितने से जल लेकर के निकले सब यहाँ पर पहुंच चुके हैं। लगभग सभी ने जल अर्पित कर लिया है और एक अलग संतुष्टि है, खुशी भी है साथ में कि यात्रा लंबी थी लेकिन प्रभु के आशीर्वाद से निर्विघ्न बहुत अच्छे से सफल हुई है। 7 दिन आप पूरी तरह से भक्ति में लीन रही हैं। अब जो है विकास कार्यों को लेकर पंडरिया विधानसभा में किस तरह से आगे बढ़ेंगी और आगे क्या योजना है कार्यों का? देखिए, हिंदू धर्म सनातन धर्म को हम मानते हैं और उस धर्म को प्रकट करने का सभी कांवड़ियों को अपने के तरीका होता है और निश्चित ही इसके बाद भी जब मैं क्षेत्र में नहीं थी, अमरकंटक से यहाँ पे जब यात्रा में थी, जिस दिन नेटवर्क नहीं था उस दिन को छोड़ करके बाकी लगातार फोन से सबसे संपर्क हो रहा था कि क्या काम आगे चल रहा है क्या नहीं है। और आज चूंकि हमारा संकल्प पूरा हो गया, यात्रा लगभग ये वाली यात्रा पूर्ण हो चुकी है, तो कल से वापस क्षेत्र के जो लग रहा है कि कुछ काम अगर रुक गए होंगे किसी कारण से तो वापस उस पर चर्चा होकर के बातचीत होकर के उसको आगे गति देने का काम करेंगे। और वही बलौदाबाजार के 23 वर्षीय अनिमेश खजूर ने ग्रीस में आयोजित रोमियो इंटरनेशनल स्प्लिट्स मीट में 100 किलोमीटर दौड़ मात्र 10 घंटे 15 मिनट में पूरी कर विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। आपको बता दें कि आदिवासी इलाके के
कुहीटांगर गांव के इस धावक ने छत्तीसगढ़ में भी 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर रेस में गोल्ड मेडल कई बार जीते हैं। उनकी मेहनत और प्रतिभा ने उन्हें 2028 ओलंपिक्स के लिए चयनित भी कर लिया गया है। कुहीटांगर गांव के अनिमेश खजूर ने लंबी दौड़ में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर विश्व स्तर पर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। अंबिकापुर सैनिक स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी उन्होंने कई पुरस्कार जीते। उसके लिए उन्होंने कोच दिनेश ताणी के अनुसार अनिमेश ने रिलायंस फाउंडेशन के तहत विशेष परीक्षण लेकर 2028 ओलंपिक्स में भाग लेने के लिए तैयारी में अभी से जुट गए हैं। बलौदाबाजार के डीएसपी अमृत खजूर के बेटे अनिमेश खजूर ने ग्रीस में 100 किलोमीटर दौड़ में विश्व रिकॉर्ड बनाया। उनका नाम अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है। रिलायंस फाउंडेशन ने उन्हें परीक्षण के लिए चुना है ताकि वो आगामी 2028 ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर सके। खबर रायगढ़ से है, जहां वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पंजीयक कार्यालय का शुभारंभ किया है। इस दौरान क्षेत्रवासियों को बधाई दी गई। वहीं अब तहसील क्षेत्र के लोगों को अब जमीन रजिस्टर कार्य के लिए जिला मुख्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं लोगों को तहसील मुख्यालय में ही पंजीयन का सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। उप पंजीयक ने कहा कि जनता की सेवा निष्पक्ष भाव से करे। वहीं राज्य सरकार द्वारा पंजीयन के साथ सीधा नामांतरण की सुविधा भी जनता को दी जाए। इस तरह के खास निर्देश दिए गए। वित्त मंत्री ने क्षेत्रवासियों को इसकी बधाई भी दी और साथ में आपको जानकारी दे दी पंजीयक कार्यालय का शुभारंभ किया। पुसौर अंचल, इस तरह के जो अंचल हैं हमारे, उनमें सरकार के लिए बहुत अधिक पंजीयन का रेवेन्यू प्राप्त होता है, बहुत अधिक ट्रांजैक्शन होता है। तो इसी के मद्देनज़र यहाँ पर उप पंजीयक कार्यालय आज प्रारंभ हुआ है। ये कृषि प्रधान क्षेत्र है और यहाँ अनेक तरह के राजस्व के प्रकरण बहुत अधिक संख्या में आते हैं, इसलिए पंजीयन कार्यालय का प्रारंभ किया गया है और पुसौर के लिए, पुसौर के आसपास के लोगों के लिए एक बड़ी सुविधा का विषय है और इस दृष्टिकोण से पंजीयन कार्यालय प्रारंभ किया गया है। पुसौर में नित्य नई विकास के कार्य लगातार किए जाते रहेंगे और इस जनता की बेहतरी के लिए लगातार प्रयास जारी रहेंगे। और वही खबर राजधानी रायपुर से है, जहां ब्लैकमेलिंग और सूदखोरी मामले में फरार हिस्ट्री शीटर तोमर बंधु के ऑफिस पर बुलडोजर चलने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, दरअसल हिस्ट्री शीटर इसी ऑफिस पे अवैध कारोबारी था। इतना ही नहीं, नेताओं के साथ फोटो खिंचवाकर अन्य लोगों को धौंस भी दिखाता था, जिस पर संज्ञान लेते हुए विजय शर्मा ने कहा कि कानून से बड़ा कोई नहीं है, अपराधी के अपराध को क्षमा नहीं किया जाएगा। साथ ही वित्त मंत्री ओपी चौधरी का कहना है कि अपराध पर अंकुश लगाना जारी रहेगा और सरकार इस तरह के अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन में रहेगी। कानून तोड़ने वाले चाहे बड़े हो या छोटे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ब्लैकमेलिंग मामले में फरार और आरोपी गिरफ्तार, हिस्ट्री शीटर के ऑफिस पर बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली है। गलत लोग हैं, जो क्रिमिनल हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम करेगी और मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि इस तरह के मामलों में सख्ती बरती जाए और इसीलिए जो बड़े अपराधी थे उनके घरों पर बुलडोजर भी चला है। स्टेप है और स्टेप इसमें शेष हैं। ये जो कार्यवाही है स्पष्ट है, विष्णुदेव जी की सरकार में सुशासन है तो चक्र सुदर्शन भी है। और विशेष रूप से आपसे कहना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति किसी मंत्री, मुख्यमंत्री जी के साथ फोटो दिखा करके ये नहीं हो सकता कि वो कानून से बड़ा हो जाए। मुख्यमंत्री जी और मंत्री भी कोई कानून से बड़े नहीं है तो वो कैसे हो जाएंगे। और स्पेशली इसमें यह है कि जिन्होंने बहुत लोगों को परेशान किया है उनके ऊपर कोर्ट के भी विषय को ध्यान में रखते हुए, कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए उसके उपरांत ये कार्रवाई की और सबको ठीक करेंगे। भाई कानून कानून है, भाई कानून अपना काम करेगा, उससे ऊपर कोई नहीं होता है। राज किसी व्यक्ति का नहीं, कानून का ही होता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज अपने एक दिवसीय प्रवास पर जिला बेमेतरा पहुंच रहे हैं। इस दौरान वो जिलावासियों को विकास की बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत दाड़ी में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कुल 102.67 करोड़ की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। वहीं आपको बता दें कि 35.76 करोड़ की लागत से पूरे किए गए 22 विकास कार्यों का लोकार्पण सीएम द्वारा आज किया जाएगा। दरअसल इस तरह के विकास में शिक्षा, जल संसाधन, सड़क निर्माण, स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। ये कार्य जनजीवन को बेहतर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे।
आपको बता दें कि सीएम साय का आज 1 दिवसीय दौरा, जहां कई सारी योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। फिलहाल छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।